हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपका बैंक में अगर पैसा जमा है, आपने अगर किसी प्रकार का लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। यदि आपने बैंक में एफडी करा रखी है, आरडी करा रखी है तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आरबीआई की नई गाइडलाइन आ चुकी है जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अब बैंक अगर डूब भी जाता है तब भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। आपको याद होगा कि पिछले लक्ष्मी विलास बैंक जिसका एनपीए 26% हो गया था और आखिरकार आरबीआई ने उस बैंक को बंद कर दिया। अब बैंक बंद होने के बाद क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते नहीं जानते, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब किसी बैंक का एनपीए बढ़ जाता है या वो 25% से क्रॉस कर जाता है तो आरबीआई उस बैंक को पूरी तरह से बंद कर देता है। अब जब बैंक चल रहा है और पूरी तरह से बैंक को अचानक से बंद कर दिया गया तो उसमें अगर आपने एफडी करा रखा है या पैसा जमा कर रखा है तो आपको कितना पैसा मिल पाएगा। हालांकि ये एक नियम है कि एक इंश्योरेंस के तहत आपको 5 लाख रुपए तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर यह बात आती है यदि आपका 5 लाख रुपए जमा है तभी ना मिलेगा, अगर उससे कम है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस के तौर पे 5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन अब आरबीआई नई गाइडलाइन ले आई है, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आरबीआई ने स्पष्ट कह दिया है, हालांकि ये प्रक्रिया जनवरी में आई थी और इसको इम्प्लीमेंट किया है, अब कुछ बड़े बैंकों ने इम्प्लीमेंट कर भी दिया है कि जब आपको लोन दिया जाता है या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो उसका 20% आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई ने जनवरी में एक गाइडलाइन के तहत ये कह दिया बैंक से कि अब आपको 100% जमा करना पड़ेगा। आप यदि आपको किसी बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो अब बैंक को आरबीआई के पास भी पूरा का पूरा 10 लाख रुपए भी जमा करना पड़ेगा। ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, इस हिसाब से आरबीआई एक गाइडलाइन लेकर आई है और पिछले 6 महीने का समय आरबीआई ने दिया था, लेकिन बैंकों ने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया तो बैंकों ने और समय मांगा जिसको बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया। अब इस समय देख रहे हैं बड़ी बड़ी बैंक जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, इस प्रकार की जो बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, उन्होंने ये पैसा जमा करना शुरू कर दिया है। तो अब अगर बैंक बंद होती है, ये स्थिति में आती है, हालांकि जब ऐसा होगा तो बैंक बंद ही नहीं होगी। बैंक को पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कितना लोन देना है और कितना लोन आपका एनपीए हो सकता है। ये बैंक कहाँ से देखती है? बैंक आपके सिविल स्कोर से देखती है, आपके पुराने व्यवहार से देखती है कि आप पैसा देने में कितने सक्षम हैं या नहीं हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि जब आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो बैंक को पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि इस खाते पर कितना एनपीए हो सकता है। उसी अनुसार बैंक आपको लोन देगा और उसी हिसाब से बैंक रिस्क लेगा। यानी कि आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आपने कितना भी पैसा किसी बैंक में डिपॉजिट करके रखा है और ऐसी कोई घटना होती है तो आपका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। अब वो 5 लाख वाली स्कीम खत्म हो जाएगी। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएगा कि अब आपका जो खाता एनपीए हो गया है उसको भी बैंक सुधारने में लगी है। बैंक ये चाहती है जो खाते एनपीए हो गए हैं, राइट ऑफ हो गए हैं, उनको भी कंप्रोमाइज सेटलमेंट के द्वारा या ओटीएस के द्वारा उसको क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि पीछे बैंक का जो लॉस हुआ है यानी कि जो राइट ऑफ हुआ है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है। इसको बैंक ने स्पष्ट शो किया है कि इतना रुपया जब लॉस में चला जाएगा, राइट ऑफ में चला जाएगा तो आखिरकार दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।